Hello, welcome back to my YouTube channel. You're watching Athron Institute. It's Engineer Rizvi, and today we are going to discuss a very important topic that students usually and their parents wanted to know and want the guidance that can help them to find out the suitable discipline for their children so that they can pursue higher education and complete their graduation. तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रेजुएशन के हवाले से कि किस तरीके से हम वो सब्जेक्ट्स या वो डिसिप्लिन सेलेक्ट करें कि जिसके बाद हम एक अच्छा प्रोफेशनल कैरियर परसू कर सकें और किस तरीके से हम अपनी डेवलपमेंट कर सकें और किस तरीके से अपनी आगे आने वाली लाइफ में प्रोग्रेस कर सकें। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैरियर काउंसलिंग भी ये समझ लें आप एक तरीके से है, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग. However, it's something that I can guide you in which so that you can decide by yourself that what is best and what is suitable for you according to your strengths and weaknesses, and what are the main things and main key points that you have to first settle down. You have to focus on what are the facts that you have to understand first so that you can find a suitable discipline for yourself to complete your higher education, and like selecting a suitable discipline for yourself for your graduation program. So in this regard, I'm expecting that you're searching a lot of things, but you are now getting confused because the source of information is making you confused, because every person is saying something that can contradict others' statements. So yeah, this is actually biggest issue, and that is why this video will be important for you. तो आज की वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मुख्तलिफ सोर्सेज से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो एक बंदे की बात दूसरे बंदे की बात की नफ़ी कर रही है, और अब आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, या हो सकता है कि सब सारे बात ठीक भी कर रहे हो पर आपके समझने के लिए वो उसमें इतनी डिटेल मौजूद ना हो. तो वो क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, और क्या ऐसा है कि कोई आपकी 100% एक अच्छी कैरियर काउंसलिंग कर सकता है? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू आर द वन कि जिसको पता है कि भाई मेरी स्ट्रेंथ्स और मेरी वीकनेसेस क्या हैं. तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज से और बेहतर तरीके से इन तमाम चीज़ों का फ़ैसला ले सकते हैं. तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, जो कि हमारे पास मौजूद हैं, और अब हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि भाई वो क्या चीज़ें हैं जिनको अपनी नज़र में रखते हुए आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं. तो सबसे पहले तो आप उन तमाम चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दें जो कि आप यूनिवर्सिटीज़ के पेजेस के ऊपर देख रहे हैं, या आप यूट्यूब के ऊपर जाके देख रहे हैं, या अगर कोई किसी प्रोफेशन के अंदर है, जैसे कि आई एम माई सेल्फ एन इंजीनियर. तो अगर मैं आपको यही चीज़ गाइड करूँ कि इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है और आप किस तरीके से एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग. इट्स नॉट फेयर इनफ, क्योंकि हो सकता है आपके लिए कोई और सा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जिसके अंदर आप ऐसा नाम क्रिएट कर लें जो कि आज तक किसी ने ना किया हो. तो आपको वहाँ जाने से रोकना, इट्स नॉट अ फेयर थिंग. तो अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो अब हमारे पास की पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले अपने लिए कोई सूटेबल डिसिप्लिन सेलेक्ट करने से पहले आप सबसे पहले इंडस्ट्री सर्च करें पाकिस्तान के अंदर, उस फील्ड को नज़र में रखते हुए जो कि अब तक आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये वो फील्ड है जो कि मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, जिसके अंदर मैं आगे बढ़ूँ. जैसे कि जो हो सकती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो सकती है, पावर इंजीनियरिंग हो सकती है, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग हो सकती है, टेलीकॉम इंजीनियरिंग हो सकती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो सकती है, सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, बहुत सारी इंजीनियरिंग है, और बायो इंजीनियरिंग भी हो सकती है. तो इंजीनियरिंग के हवाले से बहुत सारी फील्ड्स हैं, और बहुत सारी फील्ड्स ऐसी भी हैं जो इंजीनियरिंग के बरक्स हैं या इसके अलावा हैं. तो बहुत सारी फील्ड्स मौजूद हैं. तो अब इनमें से एक पर्टिकुलर फील्ड उस वक्त कैसे सेलेक्ट की जाए जबकि हमें उस फील्ड का पता ही नहीं है, क्योंकि जब हम अपना ग्रेजुएशन प्रोग्राम इनरोल करेंगे तभी तो हम उस फील्ड के बारे में जान सकेंगे. तो जब हम जान तब सकेंगे तो हम सेलेक्ट अभी कैसे करें? तो ये तो बड़ा मुश्किल चीज़ है, और अगर हम इस बारे में सोचें तो ये तो काफ़ी मुश्किल चीज़ है. और पेरेंट्स को भी ये इशू ज़रूर होता है. तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों की लिए एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें. और अगर आप लोगों ने इसको देखते हुए लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा दीजिए गाइस, बिकॉज अच्छी चीज़ों को दूसरों तक पहुंचने के लिए बड़ा ज़रूरी है. अगर आप इसको लाइक करेंगे तो यूट्यूब इसे और लोगों को भी सजेस्ट करेगा और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे. अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में. तो सबसे पहले तो आपने इंडस्ट्री सर्च करनी है.
और उन इस इंडस्ट्रीज़ का जो मेन स्ट्रेंथ है, जो मेन उनका की पॉइंट है, वो ऐसी चीज़ जो उनका मेन प्रोडक्ट या उनकी मेन सर्विस है जिसके ज़रिए से वो इंडस्ट्री आज इस मकाम पर पहुंची है, उसको सर्च करना है। उसको सर्च करने के बाद आपको एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि ये वो रिमार्केबल पोजीशन या ये एक रिमार्केबल वो फील्ड है जिसके अंदर काम किया जाए तो एक अच्छा कैरियर परस्यू किया जा सकता है। अब जब हमारे सामने एक फील्ड आ जाएगी तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस फील्ड के लिए वो कौन सा स्किल सेट है जो हमें डेवलप करना अपने लिए ज़रूरी है। तो जब हम अपने अंदर वो स्किल सेट को डेवलप कर लेंगे तो हम उस इंडस्ट्री का एक पोटेंशियल कैंडिडेट तैयार हो जाएंगे और एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के या उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एज अ प्रोफेशनल दाखिल होने के। तो सबसे पहले हमें अपने लिए एक इंडस्ट्री सर्च करनी है। इंडस्ट्री सर्च करने के लिए आप गूगल की मदद ले सकते हैं या यूट्यूब की मदद ले सकते हैं या लिंक्डइन के ऊपर जाके बहुत से ऐसे लोगों को सर्च आउट कर सकते हैं जो उन इंडस्ट्रीज़ का और उन डिपार्टमेंट्स का या वहाँ पे एक अच्छी पोजीशन लेकर मौजूद है। तो अगर आप चाहें तो लोगों से और मज़ीद मालूमात ले सकते हैं, और अगर आप लोगों से बात किए बगैर अपने तौर पे ही चाह रहे हैं कि एक अच्छा डिसीजन लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो वैसे भी आपको कंफ्यूज कर देंगी, तो आप इन तमाम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। जब आपके सामने ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है और जिस तरह के लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, क्या ये आपके लिए मुमकिन है या आपके लिए नहीं है। सो यू विल अंडरस्टैंड दैट इज़ दैट माई कप ऑफ टी और नॉट। क्या आप इस काबिल बन सकेंगे आने वाले वक्तों में, क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस होते हैं लोगों की लाइफ में। बहुत सारे लोग ऐसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड या ऐसी चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं कि वो लाइफ में आगे इतना स्ट्रगल ना कर सकें, क्योंकि बहुत से कोर्सेज, बहुत सी सर्टिफिकेशन बहुत आगे में जाके महंगी हो जाती हैं और वो सर्टिफिकेशन मैटर करती हैं उन पोजीशंस के लिए। तो अगर आप उन तमाम चीज़ों को नहीं हासिल कर सके उस टाइम पर तो आपको एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। तो जब आपको वो चैलेंज फेस करना है तो आपको ये देखना है कि क्या आप वो चैलेंज या वो स्ट्रगल को बेयर कर सकते हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप फिर किसी दूसरे सूटेबल ऑप्शन की तरफ मूव करें, क्योंकि ये कोई बुरी बात नहीं है। अपने लिए एक बेस्ट सूटेबल ऑप्शन को देखना या इसको समझना ये कोई बुरी बात नहीं है। तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करना है, और जो चीज़ आप इजीली अचीव कर सकते हैं, जिस चीज़ में आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वही चीज़ तो आपके लिए अच्छी है। तो सबसे पहले आपने अपने लिए इंडस्ट्री सेलेक्ट कर ली, इंडस्ट्री के अंदर आपने डिपार्टमेंट चेक कर लिए, उस इंडस्ट्री से लोग वाबस्ता लोग देख लिए, वो लोग क्या वहाँ पे किस पोजीशन पर जॉब कर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, उनके स्किल सेट्स क्या हैं, उन्होंने कितने साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, वो कौन कौन सी चीज़ों में काम कर रहे हैं, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या था, और वो इस वक्त किन तमाम चीज़ों के अंदर एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद देंगी इस चीज़ के अंदर कि आप उस फील्ड जिसको आप अभी कह रहे थे कि शायद ये वो फील्ड है जो मेरे लिए बेहतर है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वो आपके लिए बेहतर है या नहीं है। आपको आने वाले वक्त तक का रोड मैप पता चल जाएगा कि इवन आफ्टर योर ग्रेजुएशन व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू हैव टू गो थ्रू सो दैट यू कैन बिकम एटलीस्ट दैट प्रोफेशनल यू आर वॉचिंग राइट नाउ on the LinkedIn or you are visiting the profile or whatever. So this is very important right now. So after this, इसके बाद क्या इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये चीज़ नहीं है तो यही स्टेप आपको रिपीट करना है दूसरी फील्ड को कंसिडर करते हुए, जो कि सेकंड मोस्ट आपके लिए सूटेबल फील्ड थी जो आपको लग रही थी। ये तो हो गई वो चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए किसी फील्ड को सेलेक्ट करने से पहले। अब आपके पास सारी जब सामने अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं तो हर चीज़ के जहाँ पे प्रॉज हैं वहीं कॉन्स भी हैं, जहाँ पे उसकी अच्छाई हैं वहाँ पे उसकी बुराइयाँ हैं, जहाँ पे वहाँ आसानियाँ हैं वहाँ पे वहाँ की मुश्किलात भी हैं। तो अब हम बात करते हैं उन मुश्किलात की। अब जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से बात करें तो अगर हम बात करते हैं पावर जनरेशन की फील्ड की, तो अगर एक बंदा पावर जनरेशन में जाना चाहता है और चाहता है कि जल्द से जल्द अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, या पेरेंट्स चाहते हैं उनका बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन पावर जनरेशन करे और जल्द से जल्द अपने पाँव पे खड़े होकर शादी करके घर संभाल ले, सारी जिम्मेदारियां संभाल ले और एक अच्छी लाइफ गुजारे, तो क्या ये पॉसिबल है? तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपका मुल्क उस इंडस्ट्री या उस डिपार्टमेंट में किस जगह पर जाके खड़ा हुआ है और वो इंडस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर जनरेशन। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हरगिज़ डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, और वो लोग जो ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन पर हैं प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंड, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू लेट देम जस्ट टू उन लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि लोगों को समझ में आए वो तमाम चीज़ें क्या हैं। तो अब जैसे पावर क्राइसिस है मुल्क के अंदर, तो हमारा मुल्क पावर क्राइसिस का शिकार है। तो
पावर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर जो कि इतना वेल डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि हम तो पावर क्राइसिस का शिकार है। तो हमारे यहाँ इतने पावर प्लांट्स या इतनी पावर इंडस्ट्रीज़ मौजूद ही नहीं है। तो जब इतनी इंडस्ट्रीज़ मौजूद नहीं है तो इतनी ज़्यादा हमारे पास उसके अंदर वैकेंसीज़ मौजूद नहीं है। तो जब इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ मौजूद नहीं है तो इतने सारे नंबर ऑफ़ ग्रेजुएट्स जो होने वाले हैं वो आने वाले वक्तों में बहुत ख़तरनाक स्ट्रगल करने वाले हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम ये सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, या हमारा जो भी बेटा है, भाई है, कज़न है, मामू, चाचू, ताया, जो भी है, दैट इंडिविजुअल हैज़ टू अंडरस्टैंड और एंड वी हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट इट कि क्या चैलेंजेस और स्ट्रगल्स वो फेस करने वाला है। सो दीज आर द स्ट्रगल्स कि जिसके बाद वही सारी चीज़ें नहीं कर सकेगा, अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकेगा, अपना कैरियर परस्यू नहीं कर सकेगा, अच्छी जॉब सिक्योर नहीं कर सकेगा फ़ौरन के फ़ौरन। अब बात क्या है, फ़ौरन के फ़ौरन ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग टर्म पे नहीं कर सकेगा, लॉन्ग टर्म पे कर ही लेते हैं लोग चैलेंजेस को पूरा कर ही लेते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इम्पॉसिबल हो, कर लेते हैं। बट आपकी इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है? क्या आपको जो चीज़ चाहिए वो फ़ौरन की फ़ौरन चाहिए, या आपको जो चीज़ चाहिए उसको हासिल करने के लिए आप स्ट्रगल करने को तैयार हैं? अगर तो आप स्ट्रगल करने को तैयार हैं तो दुनिया के सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। और अगर अभी आपको स्ट्रगल नहीं करनी और आपको एक चीज़ फ़ौरन के फ़ौरन चाहिए, एज सून एज पॉसिबल, तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप किसी ऐसी फील्ड में जाएं जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा हो, जो मुल्क के अंदर ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स, या जहाँ पे रिक्वायरमेंट इस वक्त ज़्यादा है, या उन तमाम फील्ड्स को सेलेक्ट करें जहाँ पे इस वक्त प्रोफेशनल्स कम है, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या है, मुल्क के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही, इंडस्ट्रीज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ज़्यादा मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, ज़्यादातर हमारे पास इम्पोर्टेड आइटम्स मौजूद होते हैं कंट्री के अंदर। तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इतनी है नहीं। इसी के साथ साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर अपने चैलेंजेस हैं, और हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अपने चैलेंजेस मौजूद हैं। तो ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जिनको हमें नज़र में रखना ज़रूरी है आफ्टर वी गो थ्रू, कि हमने जब ये सारी चीज़ें समझ ली, कि हमने वो तमाम चीज़ें गो थ्रू कर ली, कि जो चीज़ें उसकी स्ट्रेंथ थी अब हम उसकी वीकनेस को देख रहे हैं। इन वीकनेसेस की वजह से हमें क्या थ्रेट्स आएंगे, वो थ्रेट्स गो थ्रू करने हैं कि क्या हमें इश्यूज आ सकते हैं, फाइनेंशियली हम लोग कितना बेयर कर सकेंगे, इमोशनली हम कितना बेयर कर सकेंगे, और एज अ मेंटली हम कितना बेयर कर सकेंगे। क्या हमारा माहौल ऐसा है कि हम ये स्ट्रगल कर सकें? कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे आसपास के लोग रेजिस्टेंस क्रिएट कर दें, कहीं हमारी अपनी लैकिंग इसके अंदर हमारी वो एक बैरियर क्रिएट कर दे। तो ये तमाम चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप नेचुरली किन चीज़ों में अच्छे हैं। आपको बहुत इजीली अंदाज़ा होता है कि आप लोग नेचुरली किन चीज़ों में अच्छे हैं। आप एक टेक्निकल पर्सन, एक नॉन टेक्निकल पर्सन है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छी हैं, आप एक प्रेजेंटेबल पर्सन हैं, या आप एक ऐसे बंदे हैं जो एक ऑफिस जॉब करना चाहते हैं, या जो एक आउटडोर जॉब करना चाहते हैं, या जो कि एक इंडस्ट्रियल जॉब करना चाहते हैं, या कि जो एक ऑफिस जॉब करना चाहते हैं मुख्तलिफ, या जो कि वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप कौन सी चीज़ करना चाहते हैं? आप लोग एक ट्रैवलिंग जॉब करना चाहते हैं, आप दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल टीम से उनके साथ अलाइन होना चाहते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, उनके साथ मीटिंग्स करना चाहते हैं। तो ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो आप नेचुरली किन चीज़ों में अच्छे हैं और किन चीज़ों को आप डेवलप करना चाहते हैं। सेकेंड थिंग ये तो हमारी थी तीसरी चीज़। अब फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है? वो आ जाती है वो जनरल स्किल्स जो कि हमारे पास इस ग्रेजुएशन को करने से पहले होने चाहिए, और अगर नहीं है तो इस ग्रेजुएशन के साथ साथ हमें करने ही करने हैं, ताकि हम एक ऐसे एक्सेप्शनल केस में बन जाएं कि फील्ड तो बहुत अच्छी सेलेक्ट की, ग्रेजुएशन तो बहुत अच्छा किया, CGPA तो बहुत अच्छी थी, मगर इंटरव्यू में मार खाने वाले इंसान बन चुके हैं, क्योंकि हमारे पास वो बेसिक स्किल्स नहीं है जो कि हर किसी के पास होते हैं। वो हैं अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, एक अच्छी उर्दू का इंतखाब करना, उर्दू में अच्छे से बात करना, इंग्लिश में अच्छे से बात करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, लोगों को अपनी बात अच्छे से कन्वे करना, उनकी बात को बहुत अच्छे से समझना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इतने रश कर रहे होते हैं कि वो दूसरे की बात को, दूसरे की कॉन्टेक्स्ट को, दूसरे की जो जहाँ बंदा निशानदेही कर रहा होता है असल बात की, उसको समझने के बजाय उसके बरक्स कुछ समझने लगते हैं। क्योंकि हर बात के कई मतलब होते हैं, पर जो एक सही मतलब है बात का उसको समझने से कासिर हो जाते हैं। और ये कम्युनिकेशन की जो लैकिंग होती है उनको बहुत जगहों पे फेलियर का सामना करना पड़ जाता है, जो कि एक टेम्परेरी फेलियर है जिसको ओवरकम किया जा सकता है, बट ओनली इफ़ वी आर वर्किंग ऑन आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर
प्रोफेशनल एंड कैरियर ग्रोथ। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इन सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम कैसे करना है, हमें मुख्तलिफ लैंग्वेज सर्टिफिकेशंस करनी है, हमें मुख्तलिफ ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को एंगेज करना है जहाँ पे हमारी मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, जहाँ हमारी टीम लीडिंग स्किल्स, जहाँ हमारे पास हमारी बहुत सारी प्रेजेंटेबल स्किल्स या हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये तमाम चीज़ें इंप्रूव हों, जो कि बहुत मैटर करती हैं। हमारी क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेशन, हम कितना एक्टिवली दूसरी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, हम कितना ओपन है न्यू चैलेंजेस के लिए, हम अपनी लर्निंग को किस तरीके से परसू करते हैं, अपनी लर्निंग को किस तरीके से लेकर चल रहे हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं, रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं। और हम किन चीज़ों के हैबिचुअल हैं, क्योंकि हम जिन चीज़ों के हैबिचुअल हैं वो हमारे लिए ईजी हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड है, हम इजीली समझ सकते हैं उनको इजीली अडाप्ट कर सकते हैं और इजीली ऐसे सेट ऑफ एनवायरनमेंट का पार्ट बन सकते हैं या ऐसे एनवायरनमेंट में हम अपने आप को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं जो कि हम नेचुरली जिन चीज़ों में अच्छे हैं। अब इन चीज़ों को कैसे प्रैक्टिस करना है, हमें ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है कि अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना है, अपनी कन्वर्सेशनल चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है, अपनी पर्सनैलिटी में ऐसे ट्रेड्स नहीं पैदा करने जो आजकल के लोग पैदा करना शुरू कर देते हैं। जैसा आप मूवीज़ देखते हैं और आप उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और उसके बाद उसमें जो फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं उनके ट्रेड्स या उनकी कुछ चीज़ों को अपने अंदर पैदा करना शुरू कर देते हैं। जैसे मुख्तलिफ मूवीज़ के बाद आप अपने हाथों में ब्रेसलेट्स पहनना शुरू कर देंगे, आप बालियाँ पहनना शुरू कर देंगे, आप अजीब से बाल रखने शुरू कर देंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज डिस्टर्ब होने लगेगा। ये तमाम जब चीज़ें डिस्टर्ब होने लगेंगी तो आप एक इंटरव्यू रूम में फेलियर का सामना कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और आप अर्ली स्टेजेस के ऊपर इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होती है। शायद पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे होते कि वो किस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो जब वो अपने आप को इतना ऑड वन आउट बना लेंगे तो वो उस जगह के हिसाब से सूटेबल बेस्ट कैंडिडेट नहीं रहेंगे, और जब वो सूटेबल बेस्ट कैंडिडेट नहीं रहेंगे तो चांसेस हैं कि उनको एक टेम्प्रेरी फेलियर का सामना करना पड़े जिसको ओवरकम किया जा सकता है। मगर बाद में किसी चीज़ को ओवरकम करना अगर वक्त पे कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है और अपने आप को चीज़ों के साथ नॉर्मलाइज कर लिया जाए। जैसे कि हमारे कंट्री में कोविड आया और हम लोग कितना ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे उस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी यूज टू नहीं थे उस वक्त उस सिचुएशन से। बट नाउ इट्स अ न्यू नॉर्मल। व्हाट इज़ दैट इज़ अ न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल मतलब कि अब हम लोग इतना नॉर्मलाइज हैं कि मास्क पहनना या कोविड SOPs फॉलो करना हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाउएवर हम नहीं करते, अभी भी नहीं करते, बट स्टिल इट्स समथिंग दैट वी आर कंफर्टेबल विद दैट, कि हमारे लिए ऐसा कोई हैबतनाक चीज़ नहीं है कि SOPs का ध्यान रखा जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में हमने अब पहले ही हम ऐसी चीज़ का एक्सपीरियंस करके हमने अपने आप को नॉर्मलाइज कर लिया है। तो एक फ़ौरन ही इंटरव्यू रूम के अंदर जाके किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करने से बेहतर है कि वहाँ पे होने वाली चीज़ों के हिसाब से हम पहले ही अपने आप को तैयार कर लें। अपने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर हमें जिन चीज़ों से अपने आप को नॉर्मलाइज करना पड़े, हम स्टूडेंट लाइफ में उन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लें ताकि हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाए, ताकि हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें, ताकि हम ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड होकर अपना थॉट प्रोसेस को लेके चल सकें और हम अपने विजन में और अपनी थिंकिंग में क्लियर हो सकें कि विच सूटेबल ग्रेजुएट प्रोग्राम वी हैव टू सेलेक्ट, विच डिसिप्लिन इज़ बेस्ट फॉर अस। ये वो चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम अपने आप को समझ सकेंगे, अपने आप को अच्छे तरीके से लेके चल सकेंगे और एक अच्छे हेल्दी पोटेंशियल कैंडिडेट के अंदर अपने आप को कन्वर्ट करके एक ओपन मार्केट के अंदर जाके एक पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पर एक अच्छी फील्ड के अंदर एक प्रोफेशनल कैरियर और एक अच्छी कैरियर परस्यू कर सकेंगे, एक एज अ प्रोफेशनल अच्छा एक इम्पैक्ट डाल सकेंगे। हम एक अच्छे सिटीज़न बन जाएंगे, एक अच्छे भाई, एक अच्छे बाप और एक अच्छा दोस्त बन जाएंगे और लोगों के लिए अच्छी गाइडेंस का सबब बन सकेंगे। हमारा एक्सपीरियंस दूसरों के भी काम आने लगेगा। ये वो तमाम चीज़ें जिनके ऊपर हम अर्ली स्टेज के ऊपर ध्यान नहीं देते, बट जो लाइफ के अंदर हमारे आने वाले वक्तों में बहुत हेल्प आउट करती हैं। So this is what that is very important, and these are the steps through which you can unleash your highest potential to decide what is best for yourself without letting others to misguide you. और आप मिसगाइड भी नहीं होंगे जब कोई आपको कोई चीज़ सजेस्ट करेगा, बिकॉज यू आर very well aware of yourself के what are your strengths and what are your weakness and what will be the threats that you will face in upcoming future. So thank you so much for watching this video and listening me carefully. If you have any question afterwards, after watching this video, you can ask me in the comment box. You can also share your feedbacks, because I am very open to have your feedback so that I can improve the quality of my content delivery of the content, so that
it will be helpful for me and you as well, so that we can understand each other's ज़रूरियात का हम लोग ध्यान रख सकेंगे. So this is something from my side. Thank you so much for watching this video, and if you like this video, if it really helped you, please do like, and if you think it can help somebody else in your circle, please do like the video, because जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं तो YouTube आने वाले लोगों को वो वीडियो सजेस्ट कर देता है, क्योंकि YouTube को लगता है कि जब ये वीडियो लोग लाइक कर रहे हैं तो बाकी लोगों के लिए भी ये वीडियो काम की हो सकती है. सो प्लीज़ डू लाइक, डू प्रेस द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे अपडेटेड. उन तमाम अपडेट्स के लिए आने वाले वक्त में हम और भी ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग और बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने से रखेंगे, कि जिनके बारे में जो आप लोग कहते हैं ना कि हमें मशवरा चाहिए, तो आप लोग उन लोगों में कन्वर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, कि आप लोग एक अच्छा मशवरा देंगे और आप लोग ऐसे सवाल खड़े करेंगे आने वाले वक्तों में कि जिनको सोच के और समझ के और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम को हम सर अंजाम दे सकेंगे. सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. फ़ी अमानिल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.